दोस्तों, अगर आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में खेले गए सुपर हिट मुकाबले को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक टारगेट मात्र 150 लाइक है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपको सीधा मैच की हाइलाइट्स दिखाते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड कप के जख्मों को भुला पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच के इस सुपर हिट मुकाबले का इंतजार हर कोई कर रहा था। लेकिन अब वो घड़ी आ ही चुकी है और कहना पड़ेगा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया की घमंड और कमर दोनों को तोड़ कर रख दिया। दोस्तों, सुपर हिट का यह मुकाबला सेंट लूसिया के मैदान में खेला गया और कहना पड़ेगा कि मैच की शुरुआत से ही भारत की किस्मत रोहित शर्मा के साथ कदम कदम पर चल रही थी। दोस्तों, सिक्का उछला और रोहित शर्मा टॉस जीतकर लेकिन टॉस जीतकर उन्होंने पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को बल्लेबाजी का न्योता दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम के टी20 कप्तान दोस्तों मिचेल मार्श टॉस हारने के बाद ही हड़बड़ाए हुए लग रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम का बल्लेबाजी क्रम कुछ ऐसा है कि सलामी जोड़ी को देखकर ही लग रहा था कि 100-150 रन तो वो बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सलामी जोड़ी में नाम आता है डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड का। लेकिन इससे पहले कि ये सलामी जोड़ी कुछ कर पाती, जसप्रीत बुमराह का जादू चला, वो भी दूसरे ही ओवर में। दोस्तों, दूसरे ओवर में जसप्रीत बुमराह, जो अपनी खतरनाक यॉर्कर्स के लिए पहचाने जाते हैं, उन्होंने पटक्कर गेंद फेंकी डेविड वार्नर को और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर डेविड वार्नर मात्र 8 रन पर निस्ते-नाबूद हो गए। अब लगा देखकर के चलो भाई, पार्टनरशिप तो टूट गई है। ऊपर से सेंट लुइस के मैदान पर इतना तगड़ा इतिहास भी नहीं ऑस्ट्रेलिया का, तो रन कितने ही बनेंगे। लेकिन दोस्तों, यही गलतफहमी हुई, क्योंकि मैदान में खड़े थे ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड ने क्या कुछ भौकाल मचाया इस बार के आईपीएल में, ये तो हम सभी अच्छे से वाकिफ हैं। दोस्तों, हैदराबाद की टीम के लिए जैसे ट्रेविस हेड खेलते थे, उन्होंने वही अप्रोच रखी। उन्होंने ना तो मिचेल मार्श को देखा, ना ही डेविड वार्नर को, ना ही किसी गेंदबाज को बख्शा। जसप्रीत बुमराह केवल एक ऐसे गेंदबाज थे जो कम रन दे रहे थे और विकेट भी ले रहे थे, लेकिन ट्रेविस हेड दोस्तों आईपीएल में हर किसी का अनुभव चक्कर आ रहे थे। उन्होंने अर्शदीप को भी तोड़ा, हार्दिक पांड्या को भी तोड़ा, और शिवम दुबे से जब एक्सपेरिमेंट कराना चाहा रोहित शर्मा ने, तो उन्होंने उनको भी तोड़कर रख दिया। आलम यह हो चुका था कि ट्रेविस हेड के दोस्तों 22 गेंदों में 64 रन थे, और यह तो पता चल चुका था कि ट्रेविस हेड एक बड़ी खूंखार पारी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, मिचेल मार्श जो अभी मैदान में आकर 21 रन लगाते हैं, उनका विकेट फिर अर्शदीप सिंह पारी के 9वें ओवर में दिलाते हैं, तो कहीं ना कहीं सबको लगा कि चलिए एक सफलता तो और मिली। लेकिन 10 ओवर में अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 100 के करीब पहुंच चुका था, और जो 2 ओवर बचे थे 10 ओवर पूरे होने में, दोस्तों उनमें आकर जानते हैं किसने तूफानी बैटिंग करी? ग्लेन मैक्सवेल ने तकरीबन 12 गेंदों के अंदर 37 रन ठोके, और दोस्तों इन्हीं 10 ओवर के अंदर अब ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर उठकर 124 तक पहुंच चुका था। अब अंतिम 10 ओवर बचे हुए थे और भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रेशर था। उल्टा रोहित शर्मा भी सोच रहे थे कि भाई क्या गलती हो गई है। लेकिन दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ट्रेविस हेड ठान चुके थे कि अगले 5 ओवर उनके ही नाम होने वाले, और ऐसा हुआ भी। ट्रेविस हेड ने दोस्तों आईपीएल का रिकैप दिखाते हुए ग्लेन मैक्सवेल को कह दिया कि भाई तुम स्ट्राइक संभालो और मैं चौके छक्के की जिम्मेदारी लूंगा। दोस्तों, आने वाले 5 ओवर भारत के लिए इतने ज्यादा भारी रहे कि ना तो जसप्रीत बुमराह को सफलता मिली, ना ही अर्शदीप सिंह को। उल्टा ट्रेविस हेड ने अपने इस अर्धशतक को मात्र 62 गेंदों के अंदर एक शतक में तब्दील करते हुए 110 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें दोस्तों उनके 8 छक्के और 12 चौके शुमार थे। उनकी ये पारी अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को आराम से 170 के पार ले जा चुकी थी। इधर दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल की सफलता फिर पारी के 16वें ओवर में मिलती है हार्दिक पांड्या को, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और भारतीय गेंदबाजी का फ्लॉप होना तय था। लेकिन इसी निराशा के बीच दोस्तों जब जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया पारी के 17वें ओवर में, तो उन्होंने अपना जादू दिखाया। ग्लेन मैक्सवेल को तो अभी हाल फिलहाल में पांड्या ने आउट किया ही था, लेकिन जैसे ही दोस्तों जसप्रीत बुमराह आए, वो एक बड़ा शॉट मारने के लिए मजबूर करते हैं ट्रेविस हेड को, और कवर्स पर खड़े विराट कोहली उनका शानदार कैच पकड़ते हैं। लगा कि चलिए अंतिम 3 ओवर में, अंतिम 18 गेंदों में तो कुछ खास नहीं होगा, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 पर खड़ी थी। अब दोस्तों 18 गेंदों में केवल रन बचाने थे, लेकिन मनहूस बात यह थी कि जसप्रीत बुमराह के सारे ओवर खत्म हो चुके थे। फिर भी दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में 2 खिलाड़ी खड़े थे, मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस, और लग रहा था कि मानो ट्रेविस हेड ने तो उन्हें क्या मंत्र फूंक कर भेजा है कि अंतिम 3 ओवर में जिंदगी के सबसे ज्यादा रन बना देना। बस दोस्तों फिर क्या होना था, अर्शदीप सिंह हो, हार्दिक पांड्या हो या मोहम्मद सिराज ही क्यों ना हो, कम से कम 6 गेंदों में 12-12 रन देकर गए ये तीनों खिलाड़ी, और अंतिम 3 ओवर के अंदर आए पूरे के पूरे 40 के आसपास रन, जिसने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम के स्कोर को उठाकर पहुंचा दिया था 228 तक। 229 रन का टारगेट मिला, जिससे पता चला कि भारतीय गेंदबाजी तो बुरी तरीके से पिट गई है। और सेंट लूसिया के मैदान में एक ऐसी पिच पर चेस करना था जहां पर दोस्तों भारत ने इस विश्व कप में ज्यादा कुछ मुकाबले खेले नहीं थे, लेकिन दोस्तों जो चैलेंज से डर जाए वो भारतीय नहीं, और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा जानते थे कि आज करो या मरो मुकाबला है, आज 19 नवंबर का बदला लेने का मुकाबला है, तो हम पीछे नहीं हट सकते। और दोस्तों विराट कोहली की तो पुरानी आदत है प्रेशर भरी सिचुएशंस में अच्छी बल्लेबाजी करने की, जो कि हम पिछले वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं। रोहित और विराट दोस्तों इस बार भी ओपन करने के लिए आए। लक्ष्य बड़ा था तो जिम्मेदारी भी बड़ी थी।
लेकिन विराट कोहली ने वो कर दिया जिसकी दोस्तों कोई सपने में भी अपेक्षा नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क पहले ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों विराट कोहली को एक पटक कर मारी गई बाउंसर पर कैच आउट कराते हैं। इस कैच को लेकर थोड़ा बहुत ड्रामा भी होता है, लेकिन दोस्तों आउट को आउट ही दिया जाएगा। विराट कोहली 0 पर आउट होते हैं और पहली गेंद से प्रेशर रोहित शर्मा व पंत के कंधों पर आ जाता है। जी हां दोस्तों, कोहली के जाने के बाद पंत मैदान में आते हैं, लेकिन एक दफा जहां लग रहा था कि पहली गेंद पर विकेट चला गया, तो वहीं दोस्तों रोहित शर्मा ने फिर ऋषभ पंत के कान में कहा कि रन तुम बनाओगे और विकेट्स मैं बचाऊंगा। जिसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने तो थोड़ी सी धीमी पारी खेली, लेकिन ऋषभ पंत में मानो धोनी की आत्मा आ चुकी थी। दोस्तों उन्होंने ना तो मिचेल स्टार्क को रिस्पेक्ट किया, ना ही मार्कस स्टोइनिस को, ना ही एडम जाम्पा को। हर किसी को चौके छक्के जड़ते हुए दोस्तों ऋषभ पंत ने इस ओवर की अगली गेंद से कोहली का बदला लेने की ठान ली थी। उन्होंने इसी ओवर में 2 छक्के लगाकर भारतीयों का मनोबल फिर से जीता और 5 ओवर खत्म होते होते पावर प्ले में दोस्तों भारत का स्कोर 70 तक पहुंचाने वाले अकेले ऋषभ पंत थे। दोस्तों ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट और रन कितने खतरनाक थे, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 15 गेंदें खेली थी और 45 रन ऋषभ पंत ने ठोक दिए थे। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, एक बड़ी साझेदारी की, और ऋषभ पंत यहां पर फेल हो जाते हैं। अपनी पारी में लगभग 70 रन बनाने वाले दोस्तों ऋषभ पंत भारत को 100 के तो पार ले गए थे, लेकिन रोहित का साथ वो ज्यादा निभा नहीं पाए। अब 10 ओवर तक दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर लगभग 90-95 के आसपास था, जिसमें रोहित शर्मा के 25 रन ही थे और दोस्तों अब पंत भी जा चुके थे और यहां से चेस करने के लिए भारत को 11 ओवर के अंदर 138 रन बनाने थे। यानी कि दोस्तों लगभग 66 गेंदों में 138 रन बनाना यह अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं होने वाला था, लेकिन रोहित हैं तो मुमकिन है। दोस्तों रोहित शर्मा के साथ देने के लिए मैदान में अब T20 के नंबर 1 बैट्समैन सूर्यकुमार यादव कदम रखते हैं और इस बार दोस्तों सूर्यकुमार यादव को भी क्लियर था, आज या तो आर है या फिर पार। भारत के लिए जीतना है, आगे पहुंचना है तो आज परफॉर्म करना होगा, रैंकिंग से काम नहीं आएगा। दोस्तों सूर्यकुमार यादव ने भी अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ऋषभ पंत की अप्रोच को अपनाया और फिर से मिचेल स्टार्क को धोते हुए प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के कंधों पर ट्रांसफर कर दिया। सूर्यकुमार यादव ने भी दोस्तों मात्र 19 गेंदों के अंदर 51 रन की पारी खेली और ये एक मैच टर्निंग पारी बन गई। दोस्तों ये वही पारी थी जो भारत के सर पे से प्रेशर हटा चुकी थी और सूर्य के बल्ले से आग उगलते चौके छक्के देखकर रोहित का भी खून खौल उठा। दोस्तों रोहित शर्मा ने भी फिर अगली 22 गेंदों के अंदर अपनी पारी में पूरे के पूरे 54 रन ठोके और भारत जीत की स्थिति में अब आ चुका था। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि जीत का ख्वाब पूरा होता, 3 ओवर पहले ही मिचेल स्टार्क आकर सीधा किल्लियां उड़ाते हैं दोस्तों सूर्यकुमार यादव की। उनकी पारी जैसे ही दोस्तों 51-52 पर समाप्त हो जाती है, अब मैदान में कदम रखते हैं दोस्तों हार्दिक पांड्या। जीत के लिए 18 गेंदों में 33 रन चाहिए थे और रोहित शर्मा खुद ब खुद 60 के आसपास खेल रहे थे। वैसे तो जीत ज्यादा मुश्किल लग नहीं रही थी, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अंतिम गेंद तक जब तक आप मुकाबला जीत ना ले तब तक जीत का जश्न मना नहीं सकते आप। जिसके बाद दोस्तों रोहित और पांड्या के बीच में डिस्कशन हुआ और न जाने ये कैसा चमत्कारी डिस्कशन था कि इन्होंने मैच को दोस्तों लास्ट ओवर तक पहुंचाया ही नहीं ढंग से, क्योंकि दोस्तों 2 ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या पूरे के पूरे 5 छक्के जड़ चुके थे। जी हां दोस्तों, पांड्या के बल्ले से 30 रन निकले और मात्र 8 गेंदों के अंदर ऐसा हुआ। रोहित शर्मा पांड्या को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि दोस्तों अंतिम 6 गेंदों में 3 रन चाहिए थे, जिसके बाद पांड्या ही विनिंग शॉट लगाकर भारत को जिताते हैं। दोस्तों ये वही पांड्या जिनकी सब बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन आज ये भारत को हारा हुआ मैच जिताकर गए। पांड्या के परफॉर्मेंस भारत की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों सेंट लूसिया के मैदान पर जब सुपर 8 के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में टीम इंडिया के सामने आई विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया, तब गेंद और बल्ले के बीच भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा तहलका मचाया कि ऑस्ट्रेलिया को तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। तो आखिर विराट सूर्या के बाद हार्दिक पांड्या के बल्ले की आंधी से कैसे टीम इंडिया ने कंगारुओं से लिया करोड़ों हिंदुस्तानियों के आंसुओं का बदला। घातक गेंदबाजी के बाद कैसे विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखा दिए। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मुकाबले में कैसे लिखी गई टीम इंडिया की बादशाहत की कहानी, अंतिम गेंद तक खेले गए सांसें थाम देने वाले इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्या, विराट और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप के गहरे जख्मों को भूल पाना तो आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन उन पर मरहम लगाते हुए T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में जब ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान के सामने उतरी तो बदले के इस मुकाबले में भारतीय शेरों ने ऐसा हाहाकार मचाया। इस मुकाबले में कुछ ऐसा कर दिया जिसने ऑस्ट्रेलिया के सुनहरे इतिहास को बेहद दर्दनाक बना दिया है। इस महामुकाबले में गुस्से से भरे बदले की आग में तड़प रहे रोहित और सूर्या के विध्वंस के बाद हार्दिक का बल्ला इस कदर गरजा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई।
जी हां दोस्तों, सेंट लूसिया के मैदान पर सिक्का भी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया।